ऐसी ऐसी जो मैंने कमोडिटीज में तेजी देख रहा हूँ, ये मैंने 20 साल में नहीं देखी। और अगर मैं उसकी तुलना करूं तो स्टेट बैंक का जो भाव होना चाहिए एज द लार्जेस्ट लेंडर, कॉर्पोरेट लेंडर, इट शुड बी 650. So I think PSU banks are grossly they're going to be such big outperformers के, the small and mid cap banks is where the real money is. इस क्वार्टर में जितनी प्रोविजनिंग है सब हो जाएगी. The right backs will be immense. जिंदल स्टील ने पैसा दे दिया, टाटा स्टील रिड्यूस कर रही है, तो आपको मैं कहता हूँ एक सिप कीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक और पीएनबी. टारगेट रखिए बैंक ऑफ बड़ौदा 140 रुपए कि ये कैन बैंक का 240 रुपए और पीएनबी 70 से 75 रुपए. दिस इज द टाइप ऑफ टारगेट यू सी. अब शायद रिजल्ट्स समझ चुके हैं, क्या दो चीजें हैं जो आपको पसंद आई? शैल जी देखिए, रिजल्ट आते ही जब करीब 380 के आसपास तक प्राइस गिरा था, तभी हमने यही कहा था कि नतीजे दरअसल अच्छे हैं और बाउंस आएगा. प्रॉफिट बुकिंग सिर्फ इसलिए क्योंकि 8 से 10% की मार्जिन से निफ्टी बैंक निफ्टी को ये आउट परफॉर्म कर चुका है, तो थोड़े ट्रेडर्स ने मुनाफा वसूली की. लेकिन अब जो आंकड़े समझ में आ रहे हैं बाजार को, पहली बात तो ये कि जो नए एनपीएस हुए हैं या ग्रॉस एनपीए में जो बढ़ोतरी हुई है वो हमारे अनुमान से काफी कम है, और इस वजह से ग्रॉस एनपीए का जो आंकड़ा है वो हम कम होने की उम्मीद तो कर रहे थे, लेकिन हमारा अनुमान 5.1 था, ये 5 के भी नीचे आ गया है. और इसका मतलब साफ तौर पे यह है कि जो स्ट्रेस था बैंक ने ट्रांसपेरेंटली पिछले क्वार्टर्स में लगातार डिस्क्लोज किया, इसलिए इस बार इंक्रीमेंटली स्ट्रेस बढ़ा नहीं है. ये एक अच्छी बात. दूसरी बात आप देखिए कि प्रोविजनिंग दरअसल घटी है. इसका मतलब है कि इनफ प्रोविजनिंग हो चुकी है और इस बार नेट एनपीए में आपको गिरावट देखने को मिल रही है प्रोविजनिंग कम होने के साथ साथ. तो आप अगले क्वार्टर्स के लिए जब यहाँ पे एक अंदाजा लगाएंगे कि प्रोविजनिंग कितनी होगी, तो वो भी काफी काबू में नजर आएगी. नेट एनपीए 1.5 पे आ गए हैं. जब अच्छे से अच्छे वक्त में भी आप बैंक्स के अगर बैलेंस शीट देखिए पुराने समय में कैसी रही है, तो 1% के आसपास नेट एनपीए और 3-1% के आसपास ग्रॉस एनपीए वो स्टेबल होता है. अब 1.5 पे ऑलरेडी है नेट एनपीए के लिहाज से, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आज आप देखिए तो अपने पीक पर एसबीआई को जो वैल्यूएशन मिलता था, मुझे लगता है ये आज आपको 50% का भी वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है. तो अब जब लोगों को ये नतीजा समझ में आ रहा है, तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि एनालिस्ट जब अभी थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और फिर शाम को एनालिस्ट कॉल होगी, उसके बाद जो रिपोर्ट्स आएंगी वो पॉजिटिव होंगी. अपग्रेड्स की उम्मीद आप कर सकते हैं अर्निंग्स में भी और साथ ही साथ टारगेट्स में भी. सिर्फ एक छोटी सी बात है, पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर में जो फर्क आया है, एक एनालिस्ट ने मुझे ये कहा कि जो ग्रोथ का अनुमान है ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, चूंकि वो 1 से 2 क्वार्टर आगे जा रहा है, तो आप शायद ज्यादा बड़ा इजाफा थर्ड और फोर्थ क्वार्टर या फिर अगले साल के लिए देखेंगे.